Hello student, this is the chapter The Solitary Reaper, Unit 2B. The Solitary Reaper. Solitary means होता है एकांत. Reaper मतलब a person who harvests crop in field. इस पोएम के पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ, जिनका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1770 में एंड मृत्यु हुई थी 23 अप्रैल 1850 में. ये कविता पब्लिश हुआ था 1807 में. ये कविता विलियम वर्ड्स ने तब 1803 में लिखा था, जब वे अपनी बहन के साथ स्कॉटलैंड गए थे. इस चित्र में जो यह लेडी है, इसके बारे में जान लीजिए. यह स्कॉटलैंड के हाईलैंड में रहने वाली एक लड़की है जो खेतों में अकेले काम कर रही है. कवि ने इसी लड़की के बारे में यह कविता लिखा है. चलिए कविता में आते हैं. इससे पहले हम लोग बिफोर वी रीड देख लेते हैं. देखिए, हैव यू एवर सीन समवन सिंगिंग सॉन्ग्स इन द फील्ड. यहाँ कवि हम लोग सभी से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या आपने कभी फील्ड में किसी को गाना गाते हुए देखा है. इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट एक्सपीरियंसेस एंड कनेक्ट्स टू द सिंगिंग ऑफ ए वोमेन वर्किंग इन द फील्ड. कभी हमें एक फील्ड में काम करते हुए एक औरत के बारे में बता रहे हैं जो काम करने के साथ साथ गाना भी गा रहे हैं. और वह उस लेडी का गाना इतना मधुर है, इतना सुंदर है कि राह में चलते चलते कभी रुक जाते हैं उसके गाने को सुनकर और मंत्रमुग्ध होकर रह जाते हैं. उनके कदम वहीं ठिठक जाते हैं. चलिए कविता में देखते हैं. Behold her single in the field, yon solitary highlandless. Behold, behold मतलब होता है see. Behold her single in the field. देखो उसे, किसे, उस लड़की को. हर यहाँ पर उस लड़की के लिए प्रयोग किया गया है. सिंगल मीन्स अकेले, इन द फील्ड खेतों में. उस लड़की को देखो अकेले खेतों में. yon solitary highlandless. योन मीन्स होता है डैट, जो उस एकांत. हाईलैंडलेस, हाईलैंड मीन्स होता है, देखिए जो स्कॉटलैंड है वो दो भागों में बटा हुआ है ना. ऊपरी हिस्से को हाईलैंड बोला जाता है एंड निचले हिस्से को लॉलैंड बोला जाता है. तो ये लड़की कहाँ की रहने वाली है, हाईलैंड की. मतलब ए गर्ल हु लिव्स इन द माउंटेन्स रीजन्स ऑफ स्कॉटलैंड, जो पहाड़ी क्षेत्र में रहती है. लेस मीन्स लड़की. उस लड़की को देखो जो फील्ड में अकेले काम कर रही है, जो कहाँ के रहने वाली है, हाईलैंड की रहने वाली है, पहाड़ी क्षेत्रों में की रहने वाली है. रीपिंग, जो क्या कर रही है, फसल काट रही है. एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, और अपने आप गाना भी गा रही है, स्वयं गाना भी गा रही है. स्टॉप हियर और जेंटली पास. इस लाइन में कवि किसी को कह रहे हैं कि यदि आप लोगों को उस लड़की का गाना सुनना है तो सुन लीजिए, या फिर धीरे से यहाँ से चले जाइए, क्योंकि कभी नहीं चाहते हैं कि वह लड़की जो गाना गा रही है उसका गाना गाते समय कोई डिस्टर्ब हो. मतलब कभी बिना किसी रुकावट के उस लड़की का गाना सुनना चाहते हैं. अलोन सी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन. वह लड़की जो अकेले ही फसल को क्या कर रही है, काट रही है, और फिर उसके बाइंड्स द ग्रेन, और उस फसल को बांध भी रही है. एंड सिंग से मेलानो के लिए स्ट्रेन. मेलानो के लिए स्ट्रेंस में मतलब होता है दुख भरा. और स्ट्रेंस में मतलब होता है संगीत. मतलब वो कैसा गाना गा रही है, वह दुख भरा संगीत गा रही है. ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरवेलिंग विथ द साउंड. उसका गाना इतना मधुर है, इतना सुंदर है कि भेल मतलब होता है घाटी, कि पूरा घाटी उसकी गाना से गूंज उठा है. चारों ओर केवल उसके मधुर गीत की ही आवाज़ सुनाई पड़ रहा है. Will no one tell me what she sings? Will no one tell me what she sings? वह जो लड़की है स्कॉटलैंड की रहने वाली है, कभी वहाँ घूमने गए हैं, वह अपने भाषा में गाना गा रही है, इसलिए कभी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या गा रही है. Perhaps the plaintive numbers flow for all unhappy far of things. लेकिन उसके गाना के स्वर को सुनकर ऐसा लग रहा है कि मानो वह कोई दुख भरा गीत गुनगुना रही हो.
हाँ, जो कि बहुत पुराना है। अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग अवे, उसके गाने को सुनकर लग रहा है कि बहुत पहले कोई युद्ध हुआ था, उस युद्ध में हो सकता है उसका कोई अपना मर गया हो, अपना कोई बिछड़ गया हो, जिसके शोक में वह गाना गा रही है। और इज इट सम मोर हम्बल ले, या तो फिर वो कोई साधारण गाना गा रही है। फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, उसके घर में कुछ दुर्घटना घट गया है आज, उसके बारे में वह गाना गा रही है। सम नेचुरल सोरो, लॉस और पेन, या तो फिर डेट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, या फिर कुछ प्राकृतिक घटना घटा होगा जिसमें उसका अपना कोई बिछड़ हो गया होगा, या उसका पति या फिर उसका प्रेमी उसको छोड़ के चला गया होगा। अर्थात कवि का कहने का मतलब है कि उसके गीत के भाव को सुनकर, गीत को सुनकर ऐसा लग रहा है कि मानो वह कोई शोक भरा संगीत गा रही है, कोई दुख भरा संगीत गा रही है। उसका जो मन की व्यथा है वह उस संगीत के द्वारा वह बाहर निकाल रही है। What are the theme the maiden sang as if her song could have no ending? उसके गाने का क्या मतलब है?